जी आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं दीपिका गुप्ता आंटी को। आंटी प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। सबसे अच्छी बात आज हमारे को ये लग रही है, देखो कितनी ज्यादा संगत बढ़ रही है। जितनी ज्यादा संगत बढ़ रही है ना, उस हिसाब से गुरु जी के सत्संग भी उसी हिसाब से हो रहे हैं। हर दूसरे घर के अंदर मैं देख रही हूँ, हर दूसरे घर के अंदर सत्संग होता है। और ये गुरु जी ने कितना टाइम पहले बोला था कि घर घर सत्संग होगा और मेरी संगत इतनी बढ़ेगी कि हर घर के अंदर लंगर होगा, सत्संग होगा। तो मुझे लगता है शायद वो सारा कुछ गुरु जी तब बोल के गए थे ना, और अब सारा कुछ हो रहा है। बहुत शॉर्ट में अपना पहले अपना बेस से अपना सत्संग सुनाऊंगी। वही होता है ना, जैसा भाव वैसा ही फल मिलता है हमारे को, और जैसी हम सेवा करते हैं उतना मेवा मिलता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। मेरा आज मेन सत्संग करने का ना, सुबह से गुरु जी यही कह रहे थे कि ये बोल, हमारे यहाँ भी सत्संग होता है ट्यूसडे को, तो इसीलिए एक बहुत चीज है जो मैं बोलना चाहूंगी। लेकिन पहले बेस से स्टार्ट करते हैं कि 1997 के अंदर गुरु जी ने दर्शन दिए थे मेरे पापा को। सबसे पहले एस ब्लॉक मंदिर के अंदर उनकी किडनीज खराब हो रही थी। ऐसा हो गया था कि यूरिक एसिड बढ़ रहा था, तो किडनीज ठीक से फंक्शन नहीं कर रही थी। तो पता लगा था मेरी बुआ से, जलंधर रहती थी, कि कोई बाबा जी है, अमृत वाले बाबा जी, वो ना अमृत देते हैं और ठीक हो जाते हैं उससे ना। तो मेरे पापा और मेरी मम्मा गए एस ब्लॉक मंदिर के अंदर। 4 सीढ़ी उतर के छोटी सी बेसमेंट होती थी, वहां कोई गद्दी नहीं होती थी, कोई चेयर नहीं थी। सफेद रंग के कुर्ते पजामे में गुरु जी अ, चलते थे संगत के बीच में से, और रुद्राक्ष की माला पहनते थे और आंख बंद करके एक गिलास के अंदर रुद्राक्ष की माला डालते थे, और उसके बाद रैंडमली संगत को दे देते थे पीने के लिए, जैसे ना प्रसाद के तौर पे। पापा को उस दिन मौका मिला, वो जल पीने का। पापा ने प्रसाद लिया और वापस आ गए। लंगर वहां बहुत, समोसा या शायद लड्डू यही होता था। लंगर प्रसाद खाना नहीं होता था। तो वही होता था, कॉन्टेसा गाड़ी के अंदर कुर्सी आते थे। थर्सडे का दिन था, गुरुवार का दिन। 97 की बात थी। 97 के बाद 2000 पापा का किडनीज फेल हो गई। पापा की किडनी ट्रांसप्लांट कराया हमने अमृतसर में जाके। किडनी ठीक रही, लेकिन उसके बाद अगेन 7 साल के बाद 2006 के अंदर दोबारा से पापा को लिवर के ऊपर इफेक्ट आने लग गया। वो किडनी खराब होने लग गई, तो पापा वेंटिलेटर पे चले गए थे। तो उससे पहले बताती हूँ, मेरी शादी 97 में ही हुई। मैं शिव भक्त, गौरी शंकर मंदिर जाने वाले में, और मेरे हस्बैंड एवरी मंडे शिव जी की आराधना करते थे। सिंपल लाइफ स्मूथली चल रही थी। हमारा राशन की दुकान थी खारी बौली के अंदर, 15 नंबर के नाम से। और वहां पर सिंपल लाइफ थी हमारी। बच्चे हो गए, सब हो गया। ऐसा कुछ नहीं था कि कोई हम लोगों कोई जरूरत महसूस हुई तो गुरु जी ने बुलाया। गुरु जी ने हमारे को वैसे ही बुलाया, जैसे कहते हैं ना कि दो कारण होते हैं। जैसे आप परेशान होते तो आपने सुना कि वहां पर गुरु जी है, वहां चले जाओ, एक बारी ट्राई कर लो। जैसे हर इंसान पहले तो सोचता है कि चलो सारे पंडितों के पास चलेगा, यहाँ चले गए, वहां चले गए, चलो गुरु को भी ट्राई कर लेते हैं, ये होता है। लेकिन हमारा ऐसा कोई जरूरत नहीं थी, ना ही रिक्वायरमेंट थी। तो लंगर, राशन का सामान जाता था। एक अंकल आते थे, लिस्ट देते थे, पैसे देते थे, और कहते थे कि राशन भेज देना, कम पैसे हो तो वहां से मिल जाएंगे, ज्यादा हो तो वहां पर वहां से वहां दे देना, बैलेंस और बिल के साथ। सिंपल, कोई ऐसा नहीं था कि वहां कोई गुरु जी की बात हुई कुछ हुआ। लेकिन हाँ, ये पता था इनको कि कोई आश्रम है एम्पायर स्टेट के अंदर, वहां जाता है सामान। ये भी नहीं पता था कोई गुरु जी है वहां बैठते हैं, कुछ नहीं था। धीरे धीरे डॉक्टर अमिता थी, डॉक्टर अमिता रॉकलैंड हॉस्पिटल, एक डॉक्टर थी, वो आने लग गई। और राम अवतार मालवीय, बड़े मालवीय, वो आने लग गए। धीरे धीरे आती थी राशन का सामान हमारी दुकान से लेना, इधर उधर से, कभी घी तेल जो बाकी की चीजें थी वो वहीं से खाड़ी वाली से परचेज कर लिया। धीरे धीरे रेगुलर एवरी मंथ आती थी। तो मेरे हस्बैंड के साथ, संजय के साथ उसकी बोलचाल बन गई। तो संजय उसको अंदर बुला लेता था, अंदर बिठाता था, कहता था मैं मंगवाती तो आपका बाकी का सारा सामान ना। तो ये मतलब
बातचीत करने का वो दौर ऐसे चला। एक बार ही उसने कहा कि संजय तेरे को ना गुरुजी बुला रहे हैं। कहते गुरुजी कौन से? कहते वही जहाँ से तेरा सामान जाता है। कहते मेरे को क्यों बुला रहे हैं? मतलब सिंपल सी चीज। तो कहते फिर बातों बातों में संजय ने क्या, कह रहे अब डॉक्टर होके गुरुओं के चक्रों में क्यों पड़ गए? मतलब ये एक नॉर्मल सी बात हुई। कहती फिर वो हंस देती थी, उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा नहीं, गुरुजी ने बोला था कि राशन माने लो लेके आओ, तो इसलिए मैं तेको कह रही हूँ, उन्होंने कहा था और उनके हुक्म का पालन कर रही हूँ। इन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं क्या करूंगा आके, देने तो। कह रही चलो ठीक है, गुरुजी तेरे को अपने आप बुलाएंगे। वो हंसने लगी और वो चली गई। दो तीन बारी उसने बोला, हर बारी आती थी, हर बारी टोकती थी। तो इन्होंने बोला कि जी मैं तो गौरी शंकर मंदिर जाता हूँ, मैंने कोई गुरु गुरु के चक्कर में नहीं हूं मैं, ना ही मैंने कोई गुरु का वो ले रखा है नाम वगैरह। मैं वो ठीक है, मतलब ऐसा कुछ था नहीं। बट गुरुजी ने बुलाना ही था। उन्होंने कोई और जरिया बनाया। उन्होंने, पापा वेंटिलेटर पे थे। मेरे संडे का दिन था, सुबह डॉक्टर्स बोल रहे थे कि 3 दिन हो गए हैं वेंटिलेटर। आई थिंक अब मैं क्या करूं, आप डिसाइड करो, फैसला करो। समझ में कुछ नहीं आ रहा था क्या करे, ऐसे कैसे बोले कि वेंटिलेटर हटा दो। उस दिन मेरे भाई के पास फोन आया, परीक्षित अंकल का, परीक्षित सबरवाल। उनका उनको जॉब चाहिए था। मेरे ब्रदर मैक्स मैक्स का जोनल हेड था। तो उसको इंटरव्यू कॉल के लिए फोन आया था। तो मेरे भाई ने बोला मेरे फादर वेंटिलेटर पे है, मैं 2-3 दिन के बाद आपसे बात करता हूँ। बाई चांस परीक्षित भैया ने बोला कि अगर आप मानते हैं तो हमारे गुरुजी ना एम्पायर स्टेट में बैठते हैं, आप अपने पापा की फोटो लेके आ जाओ। तो ये बात, फोटो लेके आ जाओ, उन्होंने बोला, और जो करेंगे गुरुजी करेंगे, उन्होंने ये कहा। ये कह के फोन रख दिया। तो मेरे ब्रदर ने ऐसे ही मेरे हस्बैंड को कहा जीजू क्या करना है? कहते चल चलते हैं, ऐसा करते घर से पापा की फोटो ले और चेंज करके चलते हैं, घर जाके नहा के ये लोग एम्पायर स्टेट गए। तब तक संजय को नहीं पता था कि गुरुजी ये वही हैं जिनके यहाँ पे राशन का सामान जाता है हमारा। वहां गए, वहां जाके नहीं पता लगा। बाहर सिंगला अंकल मिले, उन्होंने सत्संग सुनाए। नहीं पता था कि ये सत्संग होता है, ये क्या है। सुनते रहे, सुनने के बाद वहां देखा गुरुजी कैबिनेट के पास खड़े थे। 5:30 बजे गए थे और वहां सारे मत्था टेक रहे थे, उन्होंने मत्था टेका। वहां जाके कॉर्नर में बैठ गए। सत्संग हुआ। सत्संग के बाद 9 बजे मैट आ गए, लंगर किया, सब करने के बाद ना ये 10 बज गए, 5:30 गए, 10 बज गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये क्या हो रहा है। सारे कुछ देखते रहे, बाहर गए। बाहर इनको वो डॉक्टर अमिता दिख गई। वाटर कूलर होता था बाहर, जल की सेवा में डॉक्टर अमिता थी। तो वो एकदम से वो देख के संजय को उसने बेचाना कह अरे संजय, देखा देखो गुरुजी ने बुला लिया। कहते अच्छा ये वो गुरुजी है जिनके यहाँ पे हमारा राशन आता है? कह रहे हाँ हाँ यही बोलिए, देखा देखो गुरुजी ने बुला लिया। तब संजय ने बताया नहीं डॉक्टर अमिता को कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ, फादर इन लॉ की वजह से नहीं। तो कहती गुरुजी से बात हुई? कह रहे नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं हुई। कह रही अच्छा चल रुक जा, मैं सेवा करके आती हूँ, बात कराती हूँ। इतने में परीक्षित भैया मेरे भाई को ले गए अंदर गुरुजी से मिलवाने के लिए। तो गुरुजी ने बोला, देर से सी देखते बोला, कह रहे कौन है ये तेरा तेरा बॉस हैगा? तो परीक्षित भैया ने बोला नहीं 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 गुरुजी, ये मैंने इंटरव्यू अभी यहाँ पे देना है, इनके फादर। तो पापा की फोटो दिखाई जैसे मेरे भाई ने। तो कहते जा, जो उन्हें चंगा होना। गुरुजी ने ये बोला और मेरा भाई बाहर आ गया। गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, ना इसको समझ में आया गुरुजी ने क्या बोला है ये। इतने में डॉक्टर अमिता ने बोला कि संजय अंदर गया है? कहते नहीं, मेरे को जाने नहीं दिया, इन्होंने मना कर दिया था। तो कहती चल मैं लेके चलती हूँ तेरे को। तो जैसे ही अंदर गए जैसे ही वहां नीचे बैठे हैं संजय, तो गुरुजी ने एकदम से बोला कौन हैगा? तेरा भरा आएगा? तो अमिता कहती नहीं, डॉक्टर हैगा ये? कहते नहीं। कहते कौन हैगा? गुरुजी क्या करते थे ना, एकदम से बोलते थे और एकदम से ही खुद भी जवाब देते थे, पूछते थे और खुद भी जवाब देते थे, ऐसे करते थे। जैसे अमिता दी बोलने लगती थी गुरुजी जी खुद जवाब दे देते। तो कह रहे अच्छा अच्छा अच्छा, साडा राशन माल आएगा, बड़ा महंगा लाते तू। एकदम से सारे लोग साइड पे हंसने लग गए। तो संजय ने एकदम से गुरुजी के चरण पकड़े और कहा गुरुजी जो है आपका है। तो एकदम से हंसते और कहते जा जा मौज कर। तो संजय उठ के चला गया और बाहर आ गया। तो अमिता दी खुश होगी, देखा गुरुजी ने तेको ब्लेस कर दिया, उन्होंने मौज करो बोला।
और ऐसे हमें नहीं पता था कि ये क्या है। उसके बाद उस दिन संजय ने डॉक्टर अमिता का नंबर लिया और अपना दिया था टेलीफोन नंबर। घर आ गए, घर आने के बाद ट्यूसडे को पापा चले गए। ट्यूसडे को पापा चले गए, वेंसडे को डॉक्टर अमिता का फोन आता है संजय के पास कि संजय तेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई है। कह रहे हाँ जी, आपको कैसे पता? कहते गुरुजी कह रहे थे कि मैंने ओदे फादर इन लॉ ਨੂੰ मुक्ति दे दी थी, बहुत कष्ट सीखा। ਉਹਨੂੰ कह थैंक्स बोलने आए, ये गुरुजी के वर्ड्स। तो कहते हैं यार एक इंसान चला गया है और मैं थैंक्स बोलने आऊं, ये क्या बोल रहे हो? और गुरुजी को कैसे पता लगा कि मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई है? कहती उनको सब पता है। तो तब भी नहीं समझ में आया, एक हफ्ता निकल गया। हफ्ते के बाद फिर डॉक्टर अमिता का फोन आया, संजय तो आया नहीं संडे को। कहते नहीं नहीं, मैं क्या करूंगा आके, और जिसके फादर का ही है उसको फोन करो ना मेरे, मैं आपको अपने मतलब ब्रदर इन लॉ का नंबर देता हूँ, वो आए थैंक्स बोलना या जो भी है। तो कहती नहीं नहीं नहीं, गुरुजी तेको बुला रहे हैं। तब नहीं गए, 2-3 संडेस निकले, 2-3 अमिता दी फिर आ गई। दुकान पे सामान खत्म हुआ तो सामान लेने के लिए उसने कहा संजय तेको गुरुजी ना बुला रहे हैं, तो आता क्यों नहीं है? कहते अरे आप किस चक्कर में, मैं क्या क्या करूं, मैं किन चक्करों में पड़ गए हो, ये वो मैं देखूंगा, अच्छा बताता हूँ आपको। तो कहती इस संडे आ जाना। तो संडे का दिन था, हमारी शॉप खुलती थी, हाफ डे होता था। तो संजय दोपहर को घर आया, उसने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे हम पापा के टाइम पे गए थे, तो कोई गुरुजी है एम्पायर स्टेट बैठते हैं, चलना है। मैं बहुत ही रुखे मन से मैंने कहा क्या गुरु, गुरु के यहाँ हम क्या करेंगे जाके? कहते नहीं नहीं, वो आती है एक लेडी, वो राशन का सामान जाता है, चल चलते हैं कोई बात नहीं, एक राउंड हो जाएगा, वही एम्पायर स्टेट है वहां, वहीं से आगे। मैं आर्टिस्ट थी, मैं आई वॉज अ टीचर हियर, तो कहते तेरे पॉट्स मिल जाएंगे वहां से आगे, खुद जा में अपने पॉट्स और रॉटरिंग का सामान वहां बहुत काफी मिलता था उस टाइम पे। तो वो ले लियो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही एक राउंड मारने के लिए चले गए थे। 5:30 बजे वहां गए, वही हुआ, बाहर वरांडे में बिठाया। सिंगला अंकल के बेटे आए, उन्होंने बोला पहली बार ही आए हो? कहते हाँ जी, वाइफ पहली बार ही आई है। कह रहे अच्छा अच्छा। उन्होंने एक सत्संग सुनाया, तो हम बैठे रहे, कुछ समझ नहीं आया। मैं तो ऐसी ही गई थी कि मेरे को भी सामान लेना था वहां जाके। तो हमने जैसे ही एंटर किया, सीढ़ियां उतरते ही सामने कैबिनेट के पास गुरुजी खड़े हुए थे, रेड कलर की शर्ट, ब्लैक कलर की ट्राउजर और एडिडास के शूज में। तो गुरुजी किसी को देख नहीं रहे थे और गुरुजी हंस रहे थे, किसी से के साथ बात कर रहे थे साइड पे। लोग चरण छू रहे थे, गुरुजी ध्यान भी नहीं दे रहे थे। तो एक फर्स्ट लुक जो थी, मेरे को फ्रैंकली मेरे को तो इतने यंग लगे, इतने गुड लुकिंग लगे। मैंने कहा ही इज सो नाइस, ही इज सो यंग, और लोग इनके पैर क्यों छू रहे हैं? ये तो कहीं से कहीं तक गुरु नहीं लग रहे। मतलब एक गुरु का हमारे माइंड के अंदर एक पिक्चर थी ना, वो पिक्चर फिट नहीं बैठ रही थी गुरु जी को देखकर मेरी। तो मैंने कहा ये तो किसी का तो गुरु नहीं लग रहा, यंग मैन है एंड इज नॉट दैट ओल्ड कि इनकी पैर मैं क्यों छू। मन में नहीं आया, एंड मेरे को लगा पता नहीं ये है या कौन है, लोग पैर छू रहे। तो मेरी टर्न आई, मैं खड़ी उनकी तरफ देख रही थी, तो पीछे अंकल ने बोला आंटी, एक तो पहले आंटी बोला, मैंने उनकी तरफ घूर के देखा तो कहते पैर छू ना। लेकिन मैं फिर क्या, ऑब्वियसली मेरी टर्न थी तो मैं बेंड तो हो गई कारपेट पे, बट गुरु जी कैबिनेट पे जाके बैठ गए और उन्होंने पैर अपने फोल्ड कर लिए और ऐसे नील करके ना मेरे को नीचे झांक के देख रहे हैं और हंस रहे थे। तो मैंने ऊपर देखा और मेरे को गुस्सा चढ़ा बहुत कि ये क्या हुआ। एकदम ब्लैंक दिमाग, एकदम ब्लैंक, कुछ माइंड में कोई फीलिंग्स नहीं, कुछ नहीं थी, बस गुस्सा था कि ये क्या करा इन्होंने। मैं झुकी और इन्होंने पैर ऊपर कर लिए। तो ये नहीं सोचा था कि मैं ही नहीं चाहती थी, कि दिमाग में थोड़ी ना आता है उस वक्त इंस्टेंटली। तो मैं एकदम से साइड पे जाके कहीं पे बैठ गई। तो उसके बाद गुरुजी रूम में गए, गुरुजी रूम में गए, हाफ एन आवर के बाद जब रूम से आए, गोल्डन मरूनिश गोल्डन कलर का चोला था उनका, बहुत सुंदर बॉर्डर था, बहुत ब्रॉड बॉर्डर उनका, फ्लोर टचिंग शर्ट थी, नीचे पूरा घाघरा उनका पूरा लहराता हुआ, एंड द स्टोल वाज अ लॉन्ग स्टोल। उस पे हाथ रखते हुए इस जिस तरीके से वो लहराते हुए जाके चेयर पे बैठे ना, मतलब मैंने कहा, मतलब मैं देखती रह गई। मेरे को मैं आंखें ही नहीं बंद हुई, बस मैं उनको देखती रही। वो ये क्या हुआ, एक शॉर्ट ट्राउजर के अंदर एक
और मैन एकदम से इस तरीके से, और उनके चेहरे पे लश्कारे मार रहा था, इतना नूर उनके चेहरे पर लश्कारे मार रहा था। उनका चेहरा देखकर मजा आ गया। तो मैं देखती रही उनको, उन्होंने अपने हाथ और अपना चोला 1 मिनट के अंदर सेट किया जैसे। तो मैंने कहा वाह। तो ये हुआ, बैठ गए, और उसके बाद उन्होंने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर ली, मैं इनको देखती रही, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। एकदम से तिरछी नजर से वो जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने अपना मुंह छुपा लिया। मतलब लेकिन उनकी जो वो एक तिरछी नजर थी, एक आंख से देखते थे वो तिरछी नजर से, वो ऐसा लगता था कि पूरे आपके आईज के अंदर से पूरा स्कैन होके सारी बॉडी जर्र करके झंझना उठती थी। मतलब आपकी सारी बॉडी ऊपर से नीचे तक जैसे पता नहीं क्या करंट चला गया अंदर एकदम से। 2 बार ऐसा हुआ। तो मैं घबरा गई, डर गई उनकी एकदम से वो लुक देखकर। सेम मैट बिछ गए, 9 बजे ओम नमः शिवाय चल गया। लंगर प्रसाद खाया हम लोगों ने, सबने, नहीं पता था 4 संगत में खाना होता था, चम्मच नहीं होते थे। लंगर किया, बाहर गए। वाटर कूलर के पास अगेन अमिता दी खड़ी थी। कहती अरे अरे संजय आज आया है तू, वेरी गुड वेरी गुड। वाइफ को लेकर आया, मेरी इंट्रोडक्शन कराई। कहते हाँ हाँ गुरु जी से बात करी। नहीं कहा नहीं नहीं नहीं, उन्होंने पैर नहीं छुआ। कहती कोई बात नहीं, वो सिर्फ स्माइल देती थी। कहती कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलना गुरु जी से बात करते, चल चल। और उसने अपनी सेवा किसी को दी और वो आके हमारे साथ बैठ गई। एंटर करते ही एक खिड़की होती थी, वहां हम बैठ गए। मेरी बैक थी गुरु जी की गद्दी की तरफ, एंड अमिता दी का फ्रंट था। तो हम मत कहती अभी गुरु जी तो बुलाएंगे बुलाएंगे। वो ना टेढ़ी नजर से गुरु जी को देखती रही। गुरु जी रूम में गए, उन्होंने चोला चेंज करके दोबारा से शर्ट और ट्राउजर के अंदर आ गए। आके वो जैसी चेयर पे बैठे और सारी बातें कर रहे थे, सारे हंस रहे थे। मतलब जो संगत आ रही थी माथा टेक के जा रही थी। कुछ ग्रुप्स थे जो बैठे हुए थे, छोटे छोटे ग्रुप्स बैठे हुए थे। बाकी संगत जा ही रही थी, ज्यादा लोग नहीं थे। गुरजी इतनी जोर से चिल्लाए, ओ मोटियो की कर दियो, इत्थे आओ। इवन आई वॉज फैट और अमिता दी तो थी मोटी, हम दोनों को मोटी कह के बुलाया इतनी जोर से। कहती चल 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 गुरजी बुला रहे हैं मेरे को। तो बहुत गुस्सा चढ़ा, और क्या की ना, साइड पे खड़े हुए लोग थोड़ा हंसने लग गए। तो मैंने कहा माय गॉड, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि इन्होंने मोटी कह के बुला दिया। मेरे दिमाग में मोटी वर्ड घूमता रहा, वेट कम करना पड़ेगा, आई विल शो हिम, दिमाग में बस ये गोल गोल घूमता रहा। मैं उनके पास नहीं बैठी। तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने एकदम से देखा, कौन है? कहा अच्छा अच्छा सादा राशन वाला है, कभी कदार फ्री फ्री भी लाया कर। संजय कहते कभी कदार फ्री भी लाया कर। तो उन्होंने कहा गुरुजी जो है आपका है। हंस पड़े जोर से। फिर मेरी तरफ देख के कहते कौन है ये? तो जैसी अमिता दी बोलने लगी उससे पहले बोले अच्छा अच्छा यदि वोटी हैगी, एक कुड़ी चंगी हैगी, चाहे तेरा एडमिशन हो गया, जाओ मौज करो। गुरुजी ने ये बोला और हंस के फिर बात करने लगे। लेफ्ट में कोई बैठा हुआ था तो हम उठ के गए बाहर। डॉक्टर अमिता, वो कहती अरे दीपिका यू आर ब्लेस्ड, गुरुजी ऐसे नहीं किसी की एंट्री करवाते, तेरा तो एडमिशन पहले ही हो गया। मैंने कहा कुछ समझ में नहीं आया उस वक्त, क्या होता है एडमिशन, क्या बोल रही है ये, कुछ समझ में नहीं आया। ये ऐसी बोल रही है, फेंक रही है, लंबी लंबी बातें कर रही है, कुछ नहीं समझ में आया उस वक्त, फ्रैंकली बता रही हूँ। तो हम लोग घर चले गए, घर जाने के बाद एक वो दिन एक थोड़ा खिंचाव था। एवरी संडे संजय जाने लग गया, एवरी संडे। कभी मेरे बच्चों की अगले दिन छुट्टी होती तो मैं भी जाती थी। मैं जितना गई हूँ, अच्छा हाँ बताती हूँ उसके बाद क्या हुआ। उसने बोला हाँ वहीं पे जैसे बाहर गए तो हम जाने लगे तो उसने कहा माथा टेक के जाओ, आज्ञा लेके जाओ। मैं कहा नहीं नहीं नहीं। कहती नहीं आज्ञा लेके जाना पड़ता है, गुरु जी की परमिशन लेनी होती है कि हम अब जा रहे हैं। हम जब गए आगे लेने के लिए, संजय माथा टेके गया और मैं गई, मैं खड़ी हो गई। गुरुजी ने अगेन पैर फोल्ड करके बैठे हुए थे गद्दी के ऊपर। तो मैं बैठी और मैंने उनकी तरफ देखा। मन में ये आया कि फिर पैर फोल्ड कर रखे इन्होंने, अब तो पैर छूंगी। तो शायद वो एक छोटी सी थॉट उन्होंने सुन ली होगी। उन्होंने जैसे मेरी तरफ देखा और उन्होंने पैर अपने उतारे और मेरी तरफ बढ़ा दिए। सॉक्स हमेशा पहन के रखते थे गुरुजी, ब्लैक कलर की सॉक्स थी। मैंने उनके पैरों पे जैसे ही हाथ रखा और मेरे हाथ एकदम सुन्न हो गए। पता ही नहीं चला, जैसे कहते ना एकदम नम हो गए। और मैंने माथा टेका वहां, मुझे नहीं पता चला क्या हुआ मेरे को। उनकी ना पैर की फर्स्ट फिंगर दोनों पैरों की हिली,
जैसे ही उनकी हिली और मेरे को एकदम से करंट लगा और मैंने हाथ पीछे किया और मैंने उनकी तरफ देखा। वो वही एक आंख से मेरी तरफ देख रहे थे। एक छोटा सा स्माइल था उनके फेस पे। उस एक आंख, मतलब वो जो उसके अंदर एक लाइट थी, उनकी एक आंख के अंदर एक लाइट, एंड आई कुड फील दैट लाइट वाज गोइंग थ्रू मी, आई डोंट नो बट। और वो जो उनका हल्का सा स्माइल था, मैं उठी और मैं चली गई। एक सिर्फ उनके दोनों पैर के फिंगर्स के हिलने का एक वो फील मेरे को एंड तक, जितनी बारी उनके पास जाती थी, मैं तो थी डीट, मैं उनके पैरों पे हाथ, दोनों पैरों पे हाथ लगाती थी। अगर उनका एक पैर पे पैर भी होता था ना, तब भी मैं वेट करती थी, पैर अपना सामने रखो, मैं हाथ दोनों को ही लगाना है, तो मैं दोनों को लगाती थी। कभी उनके तो वह हाथ रखती थी और मैं वेट करती थी कि जब तक पैर की उंगलियां नहीं उठा हिलाओगे तब तक मैं नहीं हटाऊंगी। और वो हट हिलाते थे हमेशा, मन में ये भाव था। और उन्होंने प्रूव करते थे एवरी टाइम यूज टू डू। कई बार तो उन्होंने जुतियां पहनी होती थी, शूज पहने होते थे, तो उतार के आगे बढ़ाते थे पैर। तो शायद एक ये उनको और मेरा एक कनेक्शन हो गया था कि मेरे को तो दोनों पैर छूने हैं, और दोनों पैर छूने और मेरी पहली उंगलियां भी आपको हिलानी पड़ेगी, और वो हिलाते थे। शायद उन्होंने पहले ही दिन बता दिया था मुझे, आज समझ में आ रहा है, उनके जाने के बाद समझ में आया कि तभी उन्होंने कह दिया था कि तू जो बोलेगी तो थास, तू जो तू तू चाहेगी वो मैं कर दूंगा। शायद इसलिए मेरा शिव का कनेक्शन ये था। मैं किसी वहमों में नहीं थी। आज सारे बोलते हैं गुरुजी ये बोलते थे वो बोलते थे, मैं पहले से ही करती थी, तो मुझे उसमें इतना कुछ लगता नहीं था कि इसमें क्या है, मैं तो पहले ही करती थी। बट ये शायद गुरुजी ने ये बता दिया था कि ओ तद में अब, तो ये उन्होंने प्रूव कर दिया कि उस रूप के अंदर नहीं, इस रूप के अंदर शिव है। तो हम लोगों ने तो काल्पनिक एक शिव जी का बना रखा है, बट शायद फिजिकली आज की डेट के अंदर हमारे को शिव ने इस रूप में दर्शन दिए हैं, इस फॉर्म में दी है। तो शायद उन्होंने ये प्रूव भी किया कि जो कनेक्शन शिव के साथ था ना, वही कनेक्शन मैंने तेरे साथ बनाया है, वही कनेक्शन तेरा है, कैरी फॉरवर्ड हुआ है वो। इट्स नॉट दैट कि तुम्हारे को अलग कनेक्शन बनाना पड़ेगा, जो तेरा तेरे शिव के साथ था वो सेम कैरी फॉरवर्ड है। तो ये चीजें है। सत्संग बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोगों के साथ जो सत्संग हुए है ना, उसके पीछे ना मैंने हर अपने सत्संग के अंदर ना एक ना चीज देखी है और मैंने ढूंढी है कि हर सत्संग हमारे को ना क्या सिखाता है। गुरु जी का ना हर सत्संग जिसके साथ भी हुआ है, हमारे को कुछ ना कुछ सिखाता है। हम सबको, किसी को किसी फॉर्म में सिखाता है, किसी को किसी फॉर्म में सिखाता है, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। तभी गुरु जी ने प्रैक्टिकल हर इंसान के साथ करके दिखाया है। जितनी पुरानी संगत है और जो वो रिपीट हो रहा है नई संगत के साथ, सेम चीजें इसलिए रिपीट हो रही है क्योंकि गुरु जी कहते कि तब मैंने फिजिकली किया था, तो आज भी मैं डिवाइन फॉर्म में सेम चीजें कर रहा हूँ, सेम तरीके से ब्लेस कर रहा हूँ, सेम तरीके से हेल्थ भी दे रहा हूँ। बहुत आपने देखा होगा, आपके सत्संग बहुत लोगों के साथ मिलते होंगे, आज के लोगों के साथ मिलते होंगे। तब गुरु जी ने फिजिकली किया है, फिजिकली बोला है, वो अब वो करके दिखा रहे हैं उन संगत के साथ जिन्होंने देखा भी नहीं हुआ उनको ऐसे करके। तो ये वाली चीजें है, बहुत अच्छी सीख है, मैं बताऊंगी आपको। एक दिन अमिता दी राशन लेने के लिए तो जाती थी, तो राशन लेने के लिए जाती थी, तो एक बारी क्या हुआ, गुरुजी ने सामान लिखवाया, तो उसने बोला कि गुरुजी माना बहुत भीड़ होती है, संजय को लिखवा दो, फोन पे भेज देगा। गुरुजी ने क्या बोला, डांट के देखो, गुरुजी ने बोला तेरा नौकर रहेगा वो, तेरी सेवा आएगी, ਉੱਥੇ जा और लंगर का सामान लिखवा के आ। ओदा ओदा ओनू पैसे देखिया, पैसे नहीं बोलते थे, कुछ कहते पैसे देखिया, और अगले दा मूड होएगा तो वो भेज सकता है, तो वो टेम्पो या रिक्शा ते भेज देगा, नहीं तो ये तेरी सेवा आएगी, जाके देखिया। तो ये चीज कितनी अच्छी है कि हम लोग अगर कोई सेवा करते हैं, हम रैंडमली फोन कर देते हैं ना। सच्ची बता रही हूँ, मैंने इस चीज को ऐसे सीखा कि कोई सेवा मांग लेते हैं हम लोग और सेवा मिल भी जाती है, हम दुकानदार को फोन कर देते हैं कि वहां पे मीठा भिजवा देना, वहां पे ये भिजवा देना। नहीं, आपकी सेवा है, अगर आपने मांगी है तो आप दे के आओ। वो ज्यादा वो होता है, सेवा तभी लगती है जब आप खुद जाके देखे आओगे। तो कुंजी ने उसको डांटा कि खुद जाके देखे आओ।
और ओदी ओदा मूड होगा तो वो भेज देगा, नहीं तो लेकर भी टिको आना है। वो जैसे ही जाने लगी तो गुरुजी ने बोला उत्थे बड़ा रश होंदा है। हाँ जी, गुरुजी कहती, कहते एक काम कर। गुरुजी रूम में गए, रूम के अंदर अपने शूज लेकर आए, ब्राउन कलर के। कहते ए पाके जा। वो तो खुश हो गई, वाह गुरुजी मैं ही पहन के जाऊं? हाँ हाँ पाके जा। आई डोंट नो उसका सेम नंबर था या साइज बड़ा था क्या, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन वो शूज पहन के गई। अब इसके पीछे देखो, दुकान गई, दुकान जाके ना वो बार बार, अब मेरा हस्बैंड संजय इज वेरी सिंपल, मतलब मैं तो कह रही हूँ भोला भंडारी है वो। वहां गए और वो बार बार कह रही है ये संजय सी सी सी, अपने शूज की तरफ इशारा करके, नीचे गुरुजी के शूज की तरफ इशारा करके कह रही सी सी सी। उसने अंदर बुला लिया उसको दुकान में और उसने बोला बैठो, क्या है? कहती सी सी सी। कहती क्या सी? कहती देख गुरुजी के शूज। तो संजय कहता तो कहती अरे गुरुजी के शूज है ये। संजय कहता तो क्या हुआ? संजय को तब बिल्कुल ध्यान नहीं आया कि ये क्या कहना चाह रही है, तो उसने कुछ नहीं बोला। कहते आप क्या खाओगे? कहते मेरे को छोले भटूरे और मीठी लस्सी चाहिए। संजय ने मंगवाया। फिर उसके बाद बोला कि चलो मैं खुरचन की वो घिया की बर्फी मंगवाता हूँ गुरुजी के लिए, आप ले जाना। चांदनी चौक में मिलती थी तो गुरुजी को पसंद थी वो, तो वो मंगवाई, उसको खिलाया सारा कुछ। तो लेकिन अमिता दी ने ना कुछ नहीं बताया कि शूज का क्या मतलब होता है आने का। तो वो चली गई। संजय रात को घर आया। रात को घर आके कहता यार आज अजीब सी बात हुई है। मैंने कहा क्या हुआ? कहते आज ना अमिता आई थी और अमिता ने बोला कि सी ये गुरुजी के शूज पहन रखे हैं मैंने। तो मैंने कहा वो वाली चीज ना, मैंने कहा स्टूपिड, गुरुजी के शूज नहीं थे वो, गुरुजी के चरण थे। गुरुजी ने चरण डाले थे, दुकान में बहुत रश होता है, वो गुरुजी अपने पैर नहीं छुए। कहते मैं क्यों छूऊंगा मोटी के पैर? मतलब ये एक बहुत इनोसेंट सी चीज थी। मतलब मैंने कहा अरे यार तुम समझे नहीं, वो आपको दिखा रही थी तो उसका मतलब यही था कि गुरुजी ने चरण डाले आपकी दुकान पे। हो सकता है इस वजह से गुरुजी खुद नहीं आके गुरुजी ने अपने चरण डाले, या उन्होंने अपने शूज इसलिए उसको पहना के दिए थे। वो नहीं थी, वो गुरुजी के शूज पहन के गुरुजी आए थे। कह रहे अरे मेरे को नहीं पता लगता ये क्या, इसमें क्या टेक्निकलिटी है। मैं कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेकिन ये वाली चीज इतनी अच्छी सीखने को मिली कि गुरुजी ने इस फॉर्म के अंदर, इस रूप के अंदर ऐसे दर्शन दिए उन्होंने। फिर एक बारी क्या हुआ कि वहां पे जैसे एक दो लोगों से ही ज्यादातर बात होती थी, तो एक अंकल से बात हुई तो उन्होंने कहा संजय मैं गुड़गांव रहता हूँ, तू ना राशन का सामान ले आना मेरे लिए। हाँ, मैं यही पे संडे को हम दोनों आते हैं। तो संजय ले आया, थोड़ा बहुत महीने का राशन का सामान था। जैसे ही वहां पे 9 बजते थे, ओम नमः शिवाय शुरू होता था, तो वो दोनों बाहर चले गए। एम्पायर स्टेट के बिल्कुल बाहर मेन गेट पे ना, वहाँ गाड़ियां पार्क होती थी। वहां संजय ने उसको राशन उसकी गाड़ी में शिफ्ट कर दिया और उसने उसको पैसे दे दिए। सिंपल सी चीज थी। ऐसा नहीं था कि गुरुजी कुछ बताना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने सिखाया। जब वापस आ रहे थे तो एम्पायर स्टेट के बाहर डॉक्टर अमिता खड़ी हुई थी। कुछ समय एकदम से वो जो दूसरे अंकल थे वो तो साइड में चले गए, और वो अंदर गए जैसी, तो गुरुजी ने उसको डांटा, उसको बुला के कहा, कहते इत्थे आंदे हो ना रिश्तेदारी बनाने की लोड़ नहीं हैगी, वो तेरा नौकर नहीं हैगा, उसकी दुकान पे जा, सामान खरीद और फिर लेके आ, इत्थे ना मंगाया कर। गुरुजी ने उसको डांट दिया। यहाँ पर गुरुजी ने संजय को नहीं डांटा, अमिता दी ने बोला कि यहाँ आता है ना, तो गुरुजी ने बोला है कि यहाँ इतने ना मेरे ते आया कर, मेरे ते आके ब्लेसिंग्स लेके जाया कर। बहुत उसने सिंपल तरीके से बताया, तो तब हमें समझ में नहीं आया था कि गुरुजी क्या समझाना चाहते हैं। ग्रेजुअली पता लगता है अब शायद गुरुजी ये समझाना चाहते थे कि, और गुरुजी ने बहुत क्लियरली बोला था कि सज्जे हाथ काम करते पुट्ठे नु पता ना चले। मेरे लिए ये मैसेज, सज्जे का हाथ काम करते पुट्ठे नु पता ना चले। संजय को ये था कि इतने आंदा है तो मेरे ते ही रह, किसी से गल्ला करन दी लोड़ नहीं हैगी, किसी से रिश्तेदारी बनाने की लोड़ नहीं हैगी। और वो दिन है और आज का दिन है, वो जेन्युइनली किस हार्डली चंद मुट्ठी भर संगत होगी जिनको जानता होगा, या अ, उसको कोई जानता होगा, वो है ही नहीं उस चीज में। एक दिन क्या हुआ, अब एक और चीज देखो, उससे हम एक और सीखते हैं। संजय ने कहा था मेरे को ओम का एक लॉकेट बनाना है। नॉर्मली मैंने उसका बनाया तो
संडे को ही मैंने उसको पहनाया कि आप ये लॉकेट पहन लो, बनाया है। तो वो छोटा बड़ा सा लॉकेट था। पहन के हम लोग एम्पायर स्टेट चले गए। एम्पायर स्टेट चले गए तो जैसे क्या होता था ना, जब हम लोग कोशिश करते थे कि हम लास्ट तक रुक के जाए, मतलब हम शुरू में ही लंगर नहीं करते थे। जैसे लंगर की एक स्लॉट शुरू होता था, खत्म होता था, सेकंड स्लॉट लास्ट में लंगर करते थे, क्योंकि थोड़ा सा लेट आते थे हम। तो संजय और डॉक्टर अमिता के हस्बैंड अरुण भैया पोस्ट कंपनी के सीईओ है वो। तो वो बाहर खड़े हुए थे। तो एकदम से ना डॉक्टर अमिता आए, हाथ में एक हाथ में मुट्ठी के अंदर बंद था उसके, कहती उसके खोल के वो कहती संजय सी सी सी। कहते क्या? कहते देख ओम का लॉकेट गुरुजी ने अभी अभी ना ब्लेस करके ना दिया है, मतलब उसने बोला कि सचखंड से निकाल के दिया है। अब तब हमें नहीं पता था कि ये कैसे निकालते हैं, क्या होता है। और गुरुजी की हाथ का है लॉकेट, और उन्होंने कहा है कि एक आंटी है अमेरिका से आई है, उनको देने के लिए। तो संजय कहता इसमें क्या बड़ी बात है, आज देखो मैंने भी नया लॉकेट पहना है, ओम का, बाई चांस ओम का लॉकेट था। तो अमिता दी ने जैसे ही देखा ना उसका लॉकेट, उसको कहती एक काम कर, तू ना एक्सचेंज कर ले, ये वाला ले ले जो गुरुजी का ब्लेस्ड लॉकेट है, और अपना वाला दे दे, मैं वो उसको दे दूं। उसने ये बोला। तो कहते संजय कहता मैं क्यों दूं अपना लॉकेट, मैं नहीं दूंगा। कहती अरे स्टूपिड, तेको समझ में नहीं आ रही, ये ब्लेस्ड लॉकेट है गुरुजी का। कहते नहीं नहीं नहीं, उसका है तो उसको दो ना, मैं क्यों लूं। कितनी अच्छी चीज इससे हमारे को सीखने को मिलती है कि हम लोग तो इतना लालची हो जाते हैं ना कि हाय हमारे को मिल जाए, हमारे को मिल जाए, गुरु जी की ब्लेस चीज है, गुरु जी का ये। अरे गुरु जी के पास आ गए तो सर से पाओ तक तो हम ही ब्लेस हो गए, तो हमारी चीजें भी तो ब्लेस हुई। बताती हूँ आगे, गुरु जी ने यही बोला था। तो संजय ने नहीं दिया। संजय कहता नहीं नहीं, मैं अपना लॉकेट नहीं दूंगा, आप ये वाला उसी को दो, क्योंकि गुरु जी ने कहा है तो वही बोला है तो वही दो आप। ये हुआ और वो चली गई। चली गई और नेक्स्ट डे अमिता दी का फोन आता है कि संजय मैंने ना गुरुजी को बताया था कि मैंने ना संजय को कहा था कि ये लॉकेट ले ले और अपना वाला दे दे, मैं उसको दे दूंगी लेडी को। तो उसने मना कर दिया। तो गुरुजी एकदम से जोर से हंसे और कहते उदास टेस्ट सीखा, उन्होंने क्या वो टेस्ट दे पास हो गया, और मैंने ओदा लॉकेट भी ना ब्लेस कर दिता इतने आया था। तो ये चीज है, मतलब कितनी अच्छी ब्यूटीफुल तरीके से गुरुजी हमारे को छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं, समझाते हैं, हर सत्संग में कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो ये है। अब सपने में अमिता दी बताती थी गुरुजी सपने में आते हैं, सपने में ब्लेस करके जाते हैं, हमें नहीं पता था क्या करते क्या नहीं। संजय को ना घुटने का दर्द स्टार्ट हो गया था, टक टक करके उसका पैर ना जैसे खड़ा होता था तो उसका कुछ डिस्कोलोकेट हो जाता था, तो बोलना शुरू हो गया था उसका नी। डॉक्टर को दिखाया तो उसने बोला अर्ली स्टेज ऑफ आर्थराइटिस है, आप दवाई खाओ, सैमी खाओ, ये खाओ तो आप प्रॉब्लम होगी, और नीचे मत बैठना। गुरुजी के पास जाते थे तो वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होके फिर पैर फोल्ड करना, कभी कुछ करना, लेकिन बैठता था नीचे। तो ये होना स्टार्ट हुआ, बहुत दर्द होती थी उसको, खड़े होता था तो उसको 5 मिनट लग जाते थे थोड़ा सा ठीक करने में, लेकिन नहीं हो पाता था। एक दिन रात को गुरुजी आए, यही ऐसे ही आया कि गुरु संजय ने एंटर किया है बड़े मंदिर के अंदर, और गुरुजी खड़े हुए हैं गद्दी से और कहते पुट्ठा पैजा। तो संजय सीधा लेट के कहते सीधा नहीं, पुट्ठा, पुट्ठा हो। तो उल्टा लेट गया संजय। तो उन्होंने ना गुरुजी ने जोर से उसके ना उस घुटने पे ना लात मारी। कहते चल उठ जा, चंगा आएगा, नाल चल, ये बोला। और अगले दिन संजय उठा, उसको लगा अरे मेरे को सपना आया है, लात मारी थी कुर्सी ने, क्या हुआ ये वो मेरे को बताया। मैंने कहा अच्छा। खड़ा हुआ, गया, उसको भूल गया कि उसकी डिसलोकेशन जो नी थी उसमें दर्द थी या क्या था। उसको उस दिन दर्द नहीं है, उसको लगा दवाई खाई है मैंने इसलिए नहीं है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद कहता यार मेरा तो दर्द ही नहीं हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा, फिर अमिता दी को बताया, अमिता दी ने बोला अरे पागल, कुछ ही ऐसी तो सपने में आके क्योर करते हैं। वो दिन है और आज का दिन है, उसके टच वुड घुटने बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा चलो गुरु जी, मैं भी यही कहती रहती हूँ कि गुरु जी उसको लात मार दी, हमारे को भी मार दो कि घुटना ठीक हो जाए, थोड़ा सा दर्द करता ही है। तो इतनी अ, इतनी ब्यूटीफुल एक जर्नी है जिसको हम लोग अब कह देते हैं कि एक सत्संग हो गया है हम सब की।
बिफोर एंड आफ्टर अगर हम गुरुजी को देखें कि बिफोर वी मेट गुरुजी एंड आफ्टर मीटिंग हिम, जमीन आसमान का अंतर है। हम लोग इस समय इस तरीके से बैठे हैं, इतने आराम से, इतने कूलली, मुसीबतों के पहाड़ हर किसी के घर में है, हर किसी के सिर पे है, उसके बावजूद हम कितने खुश है। गुरुजी देख लेंगे, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ये चीजें है। मेरी बहुत छोटी छोटी फरमाइशें थी, वो सारी इन्होंने पूरी करी है। छोटी छोटी के आर्टिस्ट थी मैं, दो चीजें चाहती थी, क्योंकि ब्लाइंड स्कूल के अंदर मैं एग्जीबिशन लगाती थी हर दिवाली। तो मैं तोरण बनाती थी। दिवाली अभी दो दिन पहले गई है तो इसलिए याद आ रहा है दिवाली का, के तोरण बनाती थी मैं। तो मैं वहां बैठ के ना, क्योंकि वो होता है ना, आपका जो काम होता है आप उसी से रिलेटेड देखते हो, खोजते हो। तो मेरे को लगा एम्पायर स्टेट की ना, गुरुजी के रूम के ऊपर ना बड़ी गंदी सी तोरण लगी हुई थी, बंधनवार। मैंने कहा बड़ी गंदी सी है, इस वाली ना मैं बना के दूंगी गुरुजी के लिए, बहुत सुंदर सी। मन में ये एक सिर्फ भाव आया, और बाहर मेन गेट पे दो लगती थी, एक अंदर गुरुजी के रूम के आगे और एक बाहर मेन गेट पे, किचन के बाहर नहीं लगती थी उन दिनों। तो मन में आया तो मैंने अमिता दी को बोला, कहती गुरुजी से ना आज्ञा लेनी पड़ेगी। मैंने कहा आज्ञा क्या लेनी पड़ेगी, मैं कोई दो तोरण बना के दूंगी मैं आपको। कह रही नहीं नहीं रुक जा, अभी नहीं, परमिशन लूंगी ना, मैं तेको बताऊंगी तब तू बनाइयो। दिवाली आ गई, 9 दिन का मेरा स्टॉल होता था। मेरे को सबसे पहले बनानी थी, क्योंकि मैं मंदिर के लिए निकालती थी, अपने मंदिर के लिए निकालती थी। तो मैंने फिर गुरुजी की बना दी, बिना पूछे बिना वो करे, क्योंकि अमिता दी का सेवा चेंज हो गई थी, फ्राइडे हो गई थी उनकी, संडे को वो हमारे को नहीं मिलती थी। तो मैंने कहा वो नहीं बता रही है क्या, मैं चक्कर में पड़ू, मैंने बना ली बहुत सुंदर। 3 मंगलवार मैंने बनाई, क्योंकि सबसे पहले मैंने कहा मैं उनकी बनाऊंगी, उसके बाद अपने काम स्टार्ट करूंगी। मोर पंख की पूरा जाल बहुत सुंदर, सेंटर में फुल जाल ना हैंगिंग्स बना रही थी मैं, बना के ना, संडे का दिन था, मैंने इनको बोला सुनो मैंने ना 3 बंडल पैक कर दी है, एम्बेसडर लेके चलते हैं। कह रहे रविता ने तो कुछ नहीं बताया अभी। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम लेके चलते हैं ना, क्या होएगा, फेंक थोड़ा देंगे। ऐसे ना मन में आया कि फेंक थोड़ा देंगे, ले जाएंगे ना, अमिता को बोल देंगे, परमिशन जब मिलेगी तब लेके जाएगी क्या। हम गए, हम वहां पे बसंत कुंज पहुंचे थे। अमित दी का फोन आ गया कि आज मैं संडे यहाँ पर हूँ, कहाँ हूँ, मेरे को वापसी में छोड़ देना। हमने कहा ठीक है। तो मैंने बोला एकदम से, मैं कहा अमिता दी मैं ना बंधनवार लेकर आ रही हूँ गुरु जी के लिए, आप देख लेना। कह रही अरे मैं तेको बताना भूल गई, मैंने गुरु जी से ना परमिशन ले ली थी। तो गुरु जी ने बोला कि उन्होंने कही मोर पंखी ना मैंने बहुत चंगे लगते हैं, उन्होंने कहा मोर पंख दी बंधनवार बना दे। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे उसने ये बोला और मैंने पीछे पलट के देखा और मोर पंखे की ही बंधन मार्टिन थी। मैंने कहा मैं तो सेम लेकर आ रही हूँ। कह रहे अरे वाह, देखा गुरु जी को सब पता था, इसीलिए उन्होंने तेरे से वो करवाई लिया पहले। तब भी मेरे को समझ में नहीं आया, मैं तो मेरे को लगा इट्स अ कोइंसिडेंस। आई थॉट कि अरे वाह, ये तो कोइंसिडेंस हो गया, मैं तो सेम लेकर आ रही हूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी कि अरे थैंक गॉड कि ये कोइंसिडेंस हो गया। वो लेकर गए, वो लगाई वहां पर, सब लगाई। जब हम जाने लगे कार में, तो अमिता दी भागती भी आई, एक एनवेलप लेकर आई। कहती ये गुरुजी ने दिया है तेरे को, उस पे ना गुरुजी का साइन था, दीपिका लिखा हुआ था, ग्रीन कलर का नॉर्मल शगन का एनवेलप, उसके अंदर फोल्डेड पैसे थे। मैंने कहा ये क्या है, कह रही, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मैंने पैसे के लिए नहीं लिए, मैंने बनाई है, उनको मना कर दो। कह रही नहीं नहीं, गुरुजी ने दिया है, गुरुजी ने बोला है कि ये ना ब्लेसिंग है, कि तेरी ब्लेसिंग है पागल, ये ले, गुरुजी ने क्या आपके पैसे है ये। उनको समझ में नहीं आया क्या है। तो जब हम जाने लगे, रास्ते में मैंने देखा उसके अंदर एक 500 का नोट पुराना वाला था, जो अब बंद हो गया। आई हैव दैट अभी, एक 500 का नोट और 200 के नोट थे। तो मैंने देखा और मुझे वही ना, देखो दिमाग में नहीं होता ना। मैंने कहा अरे 500-700 रुपए। मैंने कहा सुनो, 700 रुपए ये देने की क्या जरूरत, नॉट नोइंग वेरी रैंडमली। मैंने कहा इससे तो बहुत महंगी बंधन मारती, आपको बता दूं मैं वैसे, लेकिन ये देने की क्या जरूरत थी, मैं क्या करूंगी इसका। कह रहे रख लेना, उन्होंने कहा है तो तू एक बॉक्स में रख लियो। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं रख लूंगी। मैंने कहा लेकिन देने से तो पूरा देते। मतलब दिमाग में ऐसी ना, जैसे एक रैंडम इंसान अपने हस्बैंड से बात, मैंने कहा देना था तो पूरा पैसे, उसी पर पता था तो पूरे पैसे दे देते इतना से पैसे देने की क्या जरूरत थी। पता ही नहीं था, दिमाग ऐसा, मतलब वो था। ये कह लो कि वो 500 आई हैव स्टिल हैव दैट पुराना नोट जब नोटबंदी हो गई वो वाला नोट
मेरे पास है, उससे मैंने जय गुरु जी लिख के रखा हुआ है, और इतना ब्लेस नोट्स है वो दोनों के दोनों। आज भी फ्रेग्रेंस आती है उनमें से, सेम एनवेलप के अंदर है जिसमें गुरु जी ने साइन किया हुआ है दीपिका। फिर मन में आया, आर्टिस्ट थी, कि इतने भगवानों के तांजौर बनाइए मैंने, इतने भगवानों की, तिरुपति बालाजी, राधा कृष्ण, बांके बिहारी जी, माता रानी, शिव पार्वती, मतलब राम दरबार, मतलब इतने स्टूडेंट्स को सिखाया ना। तो मन में आया कि गुरु जी को देख देख के ना इतने सुंदर लगते थे उनकी चेयर। मैंने कहा गुरु जी की एक तांजौर बनानी है मेरे को रियल गोल्ड के अंदर। दिमाग में ये एक थॉट आई। संजय ने कहा कि गुरु जी की ना तांजौर बनाते हैं, क्योंकि नहीं इतने सुंदर चोले पहनते हैं ना बॉर्डर के ऊपर। मैंने कहा लगाएंगे कहाँ पे हम गोल्ड? कहते बॉर्डर पे लगाएंगे ना, बॉर्डर इनका एकदम, और अंदर सेंटर के अंदर सरगोस की डायमंड से हम स्टडेड कर देंगे इनको, तो वो लगेगा कि हाँ तांजौर है। चेयर को हम गोल्डन कर देंगे जो इनकी है, शेर का मुंह तोड़ अंदर रखने का। यस यस यस। तो अमिता सेम, वी ओनली हैड अमिता दी को बोला मेरे को ना गुरु जी की तांजौर बनानी, गुरु जी से परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर उसने बोल दिया परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा भाई परमिशन कब लेनी पड़ेगी? उन उन दिनों फोटोग्राफ्स नहीं होती थी गुरु जी की मीडिया में। आज की डेट में तो कहीं से भी निकाल लो, पिक्सेल्स इलाज कर लो, क्या कुछ नहीं हो रहा है। तब नहीं होता था, गुरु जी से लेना पड़ता था। तो 2 महीने 3 महीने निकल गए, बात निकल गई। दिसंबर के अंदर संजय को मलेर कोटला वाले एक अंकल, अजीत अंकल, उनकी भी डेथ हो गई थी 3 साल बाद गुरु जी की चोला छोड़ने के। को वो मिले, उन्होंने कहा कि वो फोटोग्राफ्स गुरु जी की क्लिक कर रहे थे। तो संजय ने ऐसे ही बोल दिया कि आप गुरु जी की फोटोज दे सकते हो? कह रहे हाँ जी, गुरु जी से आज्ञा लेनी पड़ेगी। उन्होंने भी सेम वर्ड्स बोले जो डॉक्टर अमिता ने बोली। फिर नहीं समझ में आया ये क्या हुआ, गुरु जी से आज्ञा लेनी पड़ेगी। फाइनली फेब्रवरी के अंदर अमिता जी ने बोला कि उन्होंने गुरु जी को, मैंने पूछा था तो गुरु जी की, गुरु जी संजय को कहते कौन कौन राशन पानी वाला? कह रहे हाँ जी गुरु जी, उसको ना आपकी ना फोटोज चाहिए। तो कहते हाँ हाँ मैनू पता है, ओदी वोटी ने ना मैनू ना सोने विच जड़ना है, दे दे। गुरु जी ने पहले ही बता दिया था कि, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे गुरु जी ने कहा है कि फोटोग्राफ्स तुम्हारे को एक सीडी में दे देंगे। मैंने कहा मेरे को ना फुल फोटोग्राफ चाहिए, सिर से लेके पांव तक, और चेयर पे बैठे हुए हैं, फ्रंट फेसिंग एंड स्माइल कर रहे हैं। मेरे पता नहीं क्यों मन में था कि मेरे को ना आई कांटेक्ट होना चाहिए, वैसा वाला चाहिए जैसे गुरु जी सामने देख रहे हैं, एंड स्माइलिंग फेस, एंड सिर से लेके पांव तक वाली फोटोग्राफ चाहिए। तो उन्होंने जो फोटोग्राफ दिए उसके अंदर से हमारे को ना, जब ये वाला मैसेज आया मेरे पास कि गुरुजी ने ये कहा है सोने में जड़ना है, तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा सोने में जड़ना है क्यों बोल रहे हैं? सोने में सोना जड़ते तो हम तब है, जैसे मूर्ति बनाते हैं ना, तो जड़ते तो तब है जब एक इंसान चला जाता है, तो जड़ना उन क्या, उनकी मूर्तियां वे हम सोना चढ़ाते हैं तो जड़ते हैं, उसको जड़ना कहते हैं। कहते मुझे नहीं पता, मिल गई है सीडी, तू देख ले। तो मैं और मेरे आर्टिस्ट ने बैठ के 7-8 फोटोग्राफ्स थी, उसको सारे को, इसके अंदर फ्रंट फेस चाहिए, इसके अंदर स्माइलिंग होना चाहिए, इसके अंदर हाथ पे हाथ रखे होना चाहिए, इसके अंदर इनके चरण दिखने चाहिए, इनके शूज दिखने चाहिए। वो करके कंपाइल अप करके हम लोगों को मिली थी फरवरी में, बट हम लोगों को 2-3 महीने लग गए उसको कंपाइल अप करके उसको इलाज करने का। आप यकीन नहीं करेंगे, 31 मई जब मैं वो पूरा ड्राइंग पिक्चर एक गुरु जी की फोटो स्टार्ट करा रही थी, इलाज करा रही थी, क्योंकि मेरे को लाइफ साइज बनाना था, 4x6 साइज, प्रॉब्ली 4x6 या 4.5x7, इतना बड़ा साइज लाइफ साइज बनाना था मेरे को, कि लगना चाहिए कि गुरु जी सचमुच में सामने है। तो जब मैं इलाज करा रही थी मॉडल टाउन के अंदर, मैं इलाज करा रही थी फोटोस्टेट वाले के पास, मेरे पास फोन आता है अमिता दीका के, गुरु जी ने ना चोला छोड़ दिया है और माथा टेकने आओ। मैंने कहा क्या? वो क्या होता है चोला छोड़ दिया? कहती है गुरु जी ने महासमाधि ले ली है और माथा टेकने आओ। तो एकदम से संजय के पास फोन आया मालविया का, मेरे पास अमिता दिखा है, हम लोग फटाफट वहां पहुंचे और देखा। उस दिन फर्स्ट टाइम मैंने कैनवस स्टेपल किया था कि आज से मैंने शुरुआत करनी है गुरु जी की। और देखो जड़ना, गुरु जी ने कहा था
उस दिन स्टार्ट हुई थी मेरी फर्स्ट पेंटिंग। 1 साल लग गया। इतने बड़े साइज की थी कि मेरे को लिटरली वो नीचे बिछाकर उसके ऊपर चढ़ के काम किया, सारा कुछ 1 साल लग गया। जब जब वो कराते थे तब तक वो काम करवाया 1 साल बाद। एंड उस पेंटिंग का वेट था 74 kg। उसके बाद वो बड़े मंदिर में लगी, डुगरी मंदिर में लगी, वाइट चोले के अंदर थी। वाइट चोले के अंदर थी, फुल गोल्ड एंड डायमंड्स लगे हुए थे। फिर उसके बाद शायद करवे या प्रसाद में दे दी, आई डोंट नो। तो वो डुगरी मंदिर में काफी बार वो फर्स्ट पेंटिंग। उसके बाद सोने में जड़ना चांदी है। मैंने पेंटिंग्स बनानी कम कर दी। कम करने के बाद 2012 के अंदर 2012 के अंदर दोबारा एक पेंटिंग बनाई यहाँ दरबार के लिए। एक जब बनाई पेंटिंग तो ऐसे ही मन में आया कि एस ब्लॉक मंदिर के लिए बनाती हूँ। एस ब्लॉक मंदिर के लिए बनाई है एक छोटे साइज की। तो वहां पर शायद वही ना, गुरु जी ने गौर भैया के मुंह से बुलवाया कि बड़ा सोना बना दी है, एक बड़े मंदिर के लिए बना। मैं कहा हाँ जी। तो फिर एक डुगरी के लिए बना दे। मैं कहा हाँ जी। बॉम्बे के लिए बनाते हैं हाँ जी। तो सोने में जलना चांदी है गुरु जी, वो बोलते रहे। बोल के गए थे तो सोने में, मतलब ये वाली चीजें है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें है। दी दी ऑल दीज थिंग्स आर वेरी स्पेशल एंड क्लोज टू माई हार्ट के गुरु जी देखो ये है बहुत मतलब इतना। ऐसे गुरु जी की बातें तो खत्म ही नहीं हो सकती कभी भी, कि क्या ही बोलो। तो हाँ, मामिता दी ने एक बार मेरे को बताया था कि गुरु जी हमेशा एक बात बोलते थे कि संगत को मैं पलकों पे रखता हूँ और ना सेवादारों को ना हथेली पर। तो कभी भी सेवा हमें ना गलत नहीं करनी चाहिए। हथेली कब वो पलटा दे, कब वो गिरा दे जमीन पे, भगवान जाने। तभी तो मतलब मेरे को डर लगता है। मैं बहुत बैक बेंचर थी शुरू से लेकर अभी तक कि गुरु जी मेरे से सेवा मत लेना, कोई मेरे से सेवा लोगे ना मेरे को तो डर लगता है कि भैया ऐसा ना हो कि मैं आपके बल को भी बैठना चाहती हूँ। मेरे को हथेली पे, मेरे को नहीं उल्टा कर दिया कि फिर से द्वार से नीचे गिरा दिया, फिर दोबारा उठते 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 इतना टाइम लग जाता है, कुछ कहने की हद नहीं। ये वाली चीजें होती है। बट यस, ये भी बात है कि गुरु जी ने बहुत अच्छे लफ्जों के अंदर एक बात और बोली थी कि मैं तुम्हारे लिए ये संगत, तुम्हारी फैमिली छोड़ के जा रहा हूँ। और एक बार मेरे को सपने में आके बहुत सपने में दर्शन दिया उन्होंने। आप तो साक्षात देते हैं, बातें करते हैं, जो बोलती हूँ बातें करते हैं, कभी वो बोलते हैं हाँ जी गुरु जी ठीक है, और प्रूव भी कर देते हैं, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकल इंसान हूँ, वो प्रैक्टिकल गुरु है। मैं उनको कहती हूँ अगर ऐसा कुछ है मन में, ऐसा कुछ आया तो प्रूव करो। प्रूव भी कर देते हैं कि देख ये सही है कर ले, ये गलत है मत कर। तो मतलब संगत इतनी बढ़ रही है, आप सबके लिए एक ही रिक्वेस्ट भी कह लो और एक मेरी फीलिंग कह लो, ये है कि संगत इतनी बढ़ रही है तो चंगियानु फड़े चढ़ो, ये गुरु जी के वर्ड्स है कि चंगियानु फड़े चलो माड़ियानु छड़ दो। तो ये है, हर तरीके की संगत है, हर तरीके के लोग है। तो इसलिए आप सबसे यही है, गुरु गलत नहीं होता, संगत गलत होती है। गुरु जी तो फिर भी वो एक माँ ऐसी है, गलत लोगों को भी ब्लेस करेगी और सही लोगों को ब्लेस करेगी। वो ऐसी माँ है क्योंकि वो अपने बच्चे को नहीं छोड़ेगी, समझाएगी सिखाएगी, प्यार से समझाएगी। पैम्पर भी वो करेगी, अगर हम गलती करते हैं पैम्पर करते हैं, पैम्पर करते हैं, दोबारा दोबारा कोशिश करके कहते हैं आ जा, कोई बात नहीं, सब चंगा होना है। तो ये वाली चीज है। ये बहुत चीजें है कि देखो गुरु जी आज की डेट में फिजिकल फॉर्म में नहीं है, बातें बन रही है, फिजिकल नहीं है, संगत है। किस तरीके से बड़ा मंदिर भी चलता जा रहा है और देखो कुछ के जाने के बाद आज चल रहा है, तो इसका मतलब है ना कहीं वो थ्रू एक माँ और बच्चे के बीच में ना एक अम्बिकल कॉर्ड होती है। तो शायद गुरुजी अगर वो फिजिकली गति पे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप आंखें बंद करोगे ना, वो अम्बिकल कॉर्ड हम सब संगत के और गुरुजी की वो अम्बिकल कॉर्ड है कि हम थ्रू किसी के दिमाग में कोई भाव आ जाता है कि आप ये कर लो, फिर दूसरे के भाव आ जाते हैं कि चलो इसने कहा ऐसे कर ले तो हो सकता है गुरुजी ने कहा का मतलब
ये सारी चीजें है, और यही एक माला के अंदर यही पिरो रखे हैं सारे मोती गुरुजी ने। और अभी तक देखो, गुरुजी 2007 में चले गए थे और आज 2023 हो गया। ओ माय गॉड, इतने टाइम बाद सब कुछ सेम चल रहा है। आज की जैसे जैसे संगत बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बड़ा मंदिर भी संगतों के हिसाब से बढ़ रहा है। हर किसी को ब्लेस करने के लिए, हर किसी को दर्शन के लिए गुरुजी बैठे हुए हैं। कितनी बड़ी बात है, कितने लोग दूर दूर, चाहे वो किसी भी उससे आ तो रहे हैं, चाहे लंगर ही खाने आ रहे हो, चाहे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आ तो रहे हैं, गुरु जी बुला तो रहे हैं। एक सचखंड का एक, मतलब स्वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा है बड़ा मंदिर। मतलब दिल्ली का दिल है, और दिल्ली इतना इतना गंद से भरी है, सबसे सारी संगत ऑल ओवर द वर्ल्ड है, लेकिन दिल्ली में सबसे गंदी संगत है। मैं सच्ची बोलूंगी, मैंने खुद देखा। दिल्ली से बाहर जाओ ना, संगत 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 ना सेवादारों को, पुराने नई कोई भी आ जाए, दिल्ली के लोगों को तो ना पलकों में उठा के रखती है। अगर दिल्ली से कोई भी चले जाए, अरे आप दिल्ली से आए हो, मतलब दिल्ली में तो बड़ा मंदिर है, अरे वाह, अरे मैंने खुद देखा है। मैं अपना तो महसूस किया, औरों का भी किया, खुद देखा। वो ऐसे पलकों पे रखते, अरे आप आए हो ना, अरे दिल्ली से आए हो, अरे आप बड़े मंदिर तो जाते होंगे, हर हफ्ते जाते होंगे, अरे वाह, ऐसे रखते हो। अपना घर, अपना सब कुछ खो देते पुरानी संगत के लिए तो बहुत ज्यादा, एंड नई संगत के लिए भी बहुत ज्यादा। सत्संग उनके सुनने के लिए ऐसे उतावले हो रखे थे। दिल्ली लेकिन दिल्ली की एक सबसे खास बात है कि बड़ा मंदिर हमारी कितनी पास है। लोग दूर दूर से बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन, बाय कार, पता नहीं क्या, इतनी दूर दूर से आते लोग। मैं तो सच्ची कह रही हूँ, मैंने खुद देखा है। पंजाब से लोग आते हैं मंडे को, सुबह सुबह बेचारे वहां से चलते हैं। एक ग्रुप ऑफ आंटीज है, एवरी 3 मंथ्स के अंदर एक बार ये मंडे को वो आते हैं बड़ा मंदिर। बड़े मंदिर लंगर करके फिर इम्पायर स्टेट के बाद फिर ऐसे लोग, अब तो खैर बंद है, नहीं खुल रहा दर्शन के लिए, लेकिन वो ऐसे करते थे कि हम लोगों ने ये करना है। जैसे हम लोग भी सोचते नहीं कि जैसे शिव जी के वहां जाना है, शिव जी के जितने भी वो है हमारे ज्योतिर्लिंग, और चिलिया करना है, ये करना, तो वो लोग ऐसे करते हैं। मतलब उनको देख के मैं आई एम सरप्राइज, मैं कहा माय गॉड, ये लोग कितनी दूर से आते हैं और रात को घर वापस, रात को लेट नाइट। तो ये है, डुगरी भी जैसे लोग जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं सुबह जाके रात को वापस। तो गुरु जी के बुराने का उनके उसका है। बस लास्ट में यही बोलूंगी कि अम, जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं ना, तब हम ना गुरु जी का ना भजन सुनते हैं। लेकिन जब बहुत दुखी होते हैं ना, तो हमें लिरिक्स हर बात समझ में आती है। वही ना, when we are very happy we listen to the song, but when we are sad we understand the lyrics। तो ये मत सोचे कि गुरु जी ने अगर दुख दिए हैं तो क्यों दिए हैं, दुख दिए हैं समझ में भी तो तभी आती है ना, गुरु की वक़्त ही तभी पता लगती है। एंड हर सत्संग अच्छा है, हर संगत का, हर सत्संग, हर बंदे का अलग कनेक्शन है, किसी का कोई नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है किसी भी मतलब कनेक्शन के अंदर। किसी का कैसे है, किसी का कैसे है, किसी का कैसे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर विश्वास नहीं तो जिक्र नहीं, और अगर विश्वास है तो फिक्र नहीं। बस यही बात बोलूंगी, यही बात हमेशा याद रखना। हमेशा अगर जरा सा भी डामाडोल हुए ना विश्वास, तो कहते नहीं नहीं नहीं, मेरे को विश्वास है, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये थैंक यू सो मच। अगर कुणाल अंकल का जब भी फोन आता है, मुझे लगता है गुरु जी ने बोला है कि हो जा, आ जा, तो बड़ी मुश्किल से आती है। तो एंड थैंक यू सो मच मुझे दोबारा दोबारा बुलाने का। थैंक यू गुरु जी कि इस लायक समझ रहे हो कि इतने लोग सत्संग सुन रहे हैं और मैं सत्संग कर रही हूँ, तो मेरे को भी बहुत एनर्जी फील हो रही है आज। एंड हर बार होती है आप सबसे कनेक्शन बनाने का। बहुत बहुत थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। जय गुरु जी।